स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरल ज्ञान में। मैं हूं चंदन कुमार महतो। दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप बीएड डीएलएड अभ्यर्थी हैं और अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हैं तो जेटेट की जो संशोधित नियमावली बन के तैयार हो चुकी है और यहाँ पर हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। उसे ही प्रत्येक खंड में सामान्य को न्यूनतम 40 अंक लाना होगा। जो कि जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, जो जनरल कैटेगरी में फॉर्म फिलअप करते हैं, उनके लिए बता दें कि प्रत्येक खंड में उन्हें 40 अंक लाना अनिवार्य कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा संशोधित नियमावली है, इसको हम लोग विस्तार पूर्वक जानेंगे। राज्य सरकार द्वारा झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट की संशोधित नियमावली के तहत सामान्य जाति के अभ्यर्थी को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्रत्येक खंड में कम से कम 40% और कुल प्राप्तांक का कम से कम 60% अंक लाना अनिवार्य होगा। जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व आदिम जनजाति के अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड में कम से कम 30% और कुल प्राप्तांक में कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। अब ये नई नियमावली में 30% जनजातियों के लिए लाना अनिवार्य कर दिया गया है, जो कि प्रत्येक खंडों में होगा, और जनरल कैटेगरी के लिए प्रत्येक खंड में 40% और प्राप्तांक का कम से कम 60%। उसके बाद आगे जानते हैं, प्राप्तांक में कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार BC1, BC2 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी को प्रत्येक खंड में कम से कम 35% और कुल प्राप्तांक में कम से कम 55% अंक लाना होगा। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए प्रत्येक खंड में कम से कम 30% और कुल प्राप्तांक में कम से कम 50% अंक लाना अनिवार्य किया गया है। ST, SC और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए राहत है, लेकिन उन्हें भी पढ़ना अब पड़ेगा ही, क्योंकि जेटेट पास करना अब उतना आसान नहीं रह गया, क्योंकि प्रत्येक खंड में आपको 30% लाना अनिवार्य कर दिया गया और जनरल के लिए 40%। उसके बाद आगे जानते हैं, जेटेट के प्रमाण पत्र की वैधता अब 7 साल की जगह आजीवन रहेगी। पहले जेटेट का प्रमाण पत्र की वैधता मात्र 7 साल होती थी, लेकिन अब उसे आजीवन कर दिया गया है। ये बहुत बड़ी राहत है। उसके बाद यह व्यवस्था जेटेट 2013 और 15 के प्रमाण पत्र पर भी लागू किया गया है। जो 2013 और 15 यानी अभी तक 2 बार जेटेट हो चुका है, जिसमें से 2013 में हुआ है और फिर 2015 में। उन लोगों के भी प्रमाण पत्रों पर ये लागू कर दिया गया है। इसके अलावा यह परीक्षा भी चिन्हित जिलावार क्षेत्रीय जनजातीय भाषा के अनुरूप होगी। शिक्षक पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को आवेदित जिला के लिए अनुमान्य क्षेत्रीय जनजातीय भाषा में से किसी एक भाषा में परीक्षा देना अनिवार्य होगा। जिलों को 2 भागों में बांटा गया है, एक अनुसूचित जिला और एक गैर अनुसूचित जिला। तो दोनों में से क्षेत्रीय भाषा को अनिवार्य कर दिया गया है। अगर आप क्षेत्रीय भाषा जान रहे हैं और अगर आप झारखंड से बिलोंग करते हैं या तो फिर झारखंड से ही मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दे चुके हैं, तभी आप इस आवेदन को अप्लाई कर सकते हैं, जेटेट में शामिल हो सकते हैं। और उसके बाद साथ ही अनुमान्य क्षेत्रीय जनजातीय भाषा की परीक्षा में परीक्षार्थियों को संबंधित भाषा एवं इसके व्याकरण की जानकारी भी होनी चाहिए। तो ये थी आज के जेटेट की संशोधित नियमावली का कुछ खास। तो अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों पर शेयर करें, ताकि हर प्रकार की नोटिफिकेशन जो एक शिक्षक के लिए अनिवार्य होता है वो हमारे चैनल पर दिखाया जाता है। धन्यवाद।